जय सीताराम। जय सीताराम सभी को। भगवान राघवेंद्र सरकार की कृपा से हम फिर आज जुड़े हैं और हम लोग जो पिछली कक्षा में नामकरण संस्कार तक जो पढ़े थे, अब जो हम लोग पढ़ रहे हैं जन्म समय में तात्कालिक लग्न का ज्ञान करना। पूर्व समय में जब घड़ियाँ नहीं थी समय देखने के लिए, तो जन्म के अनुसार किस दिशा में प्रसूति गृह का द्वार था, कितनी प्रसूति थी, है ना, इतना सब जानने के बाद लग्न का निर्धारण किया जाता था। तो वही विषय हैं और इससे हम लोग उसके द्वार का जो किस दिशा में द्वार है प्रसूति गृह का, या उस जातक का द्वार किस दिशा में है, उसका घर कैसा है, ऐसा हम लोग इसके जातकाध्याय को और ज़्यादा विश्लेषण करके पढ़ने पर जान सकते हैं। यह सूक्ष्म विधि है जो केवल मात्र लग्न ज्ञान के लिए तो जन्म समय है तात्कालिक लग्न ज्ञान। तुलाल कुंभो अज कुलीर लग्ने वेद्यम प्रसूता गृह पूर्व द्वारे। तुला राशि, अली वृश्चिक, कुंभ, अज मेष और कुलीर जो बोलते हैं कर्क को। तुला, वृश्चिक, कुंभ, मेष और कर्क कुलीर लग्ने वेद्यम प्रसूता गृह पूर्व द्वारे। तो उस इन लग्नों में अगर ये लग्न हो, तुला, वृश्चिक, कुंभ, मेष और कर्क लग्न हो, तो प्रसूति गृह का द्वार जो है वो पूर्व दिशा में होगा। जहाँ बच्चे का जन्म हुआ उस कक्ष का, प्रसूति कक्ष का जो द्वार है वह पूर्व दिशा में होगा, जानना चाहिए ऐसा। और कन्या धनुर्मीन नियुग्म लग्ने स्यात् उत्तर द्वार। कन्या लग्न हो, धनु लग्न हो, मीन लग्न हो और मिथुन नृयुग्म यानी मिथुन लग्न हो, नियुग्म लग्न हो, मिथुन लग्न हो, तो द्वार प्रसूति गृह का द्वार उत्तर दिशा में जानना चाहिए। और प्रतीचि गोस्थः, गोस्थः का अर्थ है वृषभ, वृषभ लग्न हो तो पश्चिम दिशा में प्रसूति गृह का द्वार जानना चाहिए। और मृगारि लग्ने मकरे तथापि भवेत् प्रसूता गृह दक्षिणस्याम्। और यदि मकर और सिंह लग्न हो, मृगारि लग्ने मकरे तथापि, मृग अरि लग्न, मृग का जो शत्रु लग्न है, समझाने का जो शब्द है बहुत दिव्य प्रयोग हुए हैं। तो सिंह और मकर, सिंह और मकर लग्न हो तो प्रसूति गृह जो है वो दक्षिण दिशा में जानना, प्रसूति गृह का द्वार जो है वो दक्षिण दिशा में जानना चाहिए। एवं ही लग्नात् परिचिंतनीयम, ऐसे ही इन लग्नों से ही प्रसूति गृह द्वारम इदम प्रतिष्ठम, प्रसूति गृह के द्वार के द्वारा, पहले तो प्रसूति गृह के द्वार को देख करके लग्न जाना जाता था ना। तो द्वार तो किसी को भी जो प्रसूतिका के पास जो आसपास में उपसूतिकाएँ जो स्त्रियां महिला रहती थी उनको पता है, उनसे पूछा जाता था कि कितनी महिलाएं थी वहाँ बालक के जन्म के समय और किस द्वार का जो है प्रसूति कक्ष था। ये सब जानने के बाद लग्न निर्धारण किया जाता था। आज हमारे पास समय देखने के साधन प्रचुर मात्रा में है, मोबाइल है, घड़ी है, आजकल सब जगह समय जो है IST टाइम जो है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, जो मोबाइल और घड़ी में हम लोग देखते हैं वह IST टाइम है, वह सब जगह हमें आसानी से देखने को मिल जाता है। तो बच्चे का आज समय जानने में ज़्यादा दिक्कत नहीं है। फिर भी जो नष्ट जातक है, जिनका दिनांक जन्म तारीख है, समय अगर नहीं है, तो इन जो ये प्रक्रियाएं हैं, सूतिका, उपसूतिका ज्ञान, द्वार ज्ञान, ये सब इनसे जानकारी करके हम लोग आगे जान सकते हैं। अस्तु ये जो है केवल सूतिका के द्वार है, केवल सूतिका द्वार जानने का ये। और जो है फिर मीने मेष से द्वे भारी है। अब जो चर्चा कर रहे हैं कि जो प्रसूतिका है उसके पास जब बालक का जन्म हुआ तो उसके आसपास कितनी महिलाएं उपस्थित थी, उससे भी हमें लग्न ज्ञान करने में आसानी होती है। तो मीने मेष से द्वे भारी, मीन और मेष के लग्न होने पर दो महिलाएं, दो उपसूतिकाएँ प्रसूतिका के पास थी। और
चत्वारि वृष कुंभयोः, और वृष और कुंभ लग्न होने पर 4 महिलाएं प्रसूतिका के पास थी। मकरे मिथुने पंच, मकर मिथुन में मकर लग्न हो, मिथुन लग्न हो तो 5, और बाणाश्च धनकर्कयोः। फिर कहा है कि बाणाश्च यानी पंच बाणा, तो फिर धनकर्कयोः, धनु और कर्क लग्न में भी 5 प्रसूतिकाएँ, 5 उपसूतिकाएँ प्रसूतिका के पास थी। फिर अन्य लग्ने भवेत् त्रीणि, फिर सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक जो लग्न बचे हैं, अन्य लग्ने, अन्य ने मीन हो गया, मेष हो गया, वृषभ, मकर, मिथुन और धनु, कर्क, 8 हो गए। इनके बाद जो सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक जो बचे हैं, अन्य लग्ने जो अन्य शेष जो अन्य बचे हैं, भवेत् त्रीणि, 3 उपसूतिका प्रसूतिका के पास थी, 3 महिलाएं वहाँ मौजूद थी, ऐसा जानना चाहिए। प्रवदन्ति मनीषिणः, ऐसा प्रवदन्ति विद्वान लोग, मनीषी लोग जो वे वो कहते हैं, उन्होंने कहा है, पंडित जिन्होंने कहा है कि मीन मेष में 2 महिलाएं और वृषकुंभयोः, वृषकुंभ में 4 महिलाएं, मकर मिथुने 5, बाणाश्च धनकर्कयोः, मकर, मिथुन, धनु और कर्क में 5 महिलाएं, और अन्य लग्ने भवेत् त्रीणि, अन्य यानी सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक लग्न में 3 महिलाएं प्रसूतिका गृह में जानना चाहिए। यही जैसे हम प्रसूतिका कक्ष के द्वार से लग्न जाने, और अब इन जितनी महिलाएं थी उनके अनुसार भी लग्न, तो 2 प्रकार से लग्न का साधन होता है, उसका ज्ञान होता है। फिर एक और बात आगे है कि लग्न चंद्रांतर्गतस्थैः ग्रहीः तत्रो प्रसूतिकाः। अब कह रहे हैं कि लग्न और चंद्रमा, लग्न और चंद्रमा, जो लग्न है और लग्न से जहाँ चंद्रमा स्थित है जिस भाव में, इसके लिए मैं आपको थोड़ा ग्राफ से बता दूंगा। लग्न चंद्रांतर्गतस्थैः ग्रहीः तत्रोपसूतिकाः बहिः अंतश्च चक्रार्धे दृश्य अदृश्य अन्यथा परे, 2 बात हो गई है। फिर अंगे चंद्रे ग्रह मात्रा दृष्टे निर्जने प्रसवः। सामान्य पहले आप इसका भावार्थ जो है श्लोक समझ लीजिए, उसके बाद हम लोग उसका प्रैक्टिकल देखेंगे कि लग्न और चंद्रमा के बीच में जितने ग्रह हो उतनी स्त्री प्रसूतिका के निकट उपसूतिका जानना चाहिए। उपसूतिका उतनी ही सूतिका के पास उपसूतिकाएँ यानी नर्स या महिलाएं उपस्थित थी। फिर चक्रार्धे अर्थात लग्न से 7वें स्थान तक, चक्रार्ध जो है वो लग्न से 7वां स्थान है, लग्न से 7 आधा और लग्न से 7 से लग्न पर्यंत में 1 से 7 तक और 7 से 12 तक 2 भागों में, 1 के 2 भाग करेंगे बीच में। तो चक्रार्ध लग्न से 7वें स्थान तक जो है जितने ग्रह हो उतनी स्त्रियां भीतर जो सूतिका कक्ष है सूतिका कक्ष के अंदर थी, और जो 8वें स्थान से 12वें तक चक्रार्ध से द्वितीय चक्रार्ध में जो जितने ग्रह हो उतने उस सूतिका कक्ष से बाहर उतनी महिलाएं उपस्थित थी। ये 2 लाइन का अर्थ हुआ। पहला हुआ लग्न और चंद्रमा के बीच में जितने ग्रह हैं उतनी उपसूतिकाएँ उस कक्ष में थी, उपस्थित थी, और बहिः अंतश्च चक्रार्धे दृश्यान्यथा परे, और दृश्य चक्रार्ध और अदृश्य चक्रार्ध, दृश्य यानी जो 1 से 7 तक जो चक्रार्ध है वह दृश्य है, और 8 से जो 12 है वह अदृश्य है। तो दृश्य चक्रार्ध में जितने ग्रह थे उतनी महिलाएं उपसूतिकाएँ सूतिका गृह में अंदर थी, और जो अदृश्य चक्रार्ध जो है, ये दोनों की चर्चा हम लोग मैं बिल्कुल आपको प्रैक्टिकल अभी करवा दूंगा। पहले ये अर्थ जो है वो मोटा मोटी समझ लें। तो अदृश्य चक्र जो है उसमें जितने ग्रह है उतनी उपसूतिकाएँ सूतिका गृह से बाहर थी। ठीक है, इतना क्लियर। फिर अन्य लग्ने अंगे चंद्रे ग्रह मात्रा दृष्टे निर्जने प्रसवः। फिर कह रहे कि अंग बोलते हैं लग्न को। पहले कहा कि चंद्र और लग्न के बीच में मान लीजिए कोई भी जितने ग्रह हैं उतनी उपसूतिकाएँ उपस्थित थी। मान लीजिए अगर लग्न में ही चंद्रमा हो, लग्न में ही चंद्रमा हो, और लग्न और चंद्र के बीच में वहाँ भी देख सकते हैं। मान लो 2 डिग्री का लग्न है और चंद्रमा की डिग्री जो है 25 है, तो बीच में कोई ग्रह मान लो 20-18 डिग्री पर कोई ग्रह बैठा है, तो वो लग्न और चंद्र के बीच में है ऐसा मानना चाहिए। फिर भी मान लो लग्न में ही अगर स्वयं चंद्रमा बैठ जाए, हाँ,
और ग्रह मात्रा दृष्टि, अब युति किसी की नहीं और दृष्टि भी अगर किसी ग्रह की नहीं हो, निर्जने प्रसव, तो वहाँ सूतिका के पास कोई भी महिला या उपसूतिका नहीं थी, ऐसा जानना चाहिए। यही कह रहे हैं। अब मैं आपको इसी के आगे ये जो मैंने बना रखा है कि मान लीजिए जो हम लोग जिस पर चर्चा कर रहे हैं वह विषय है मेष लग्न का। मेष लग्न है और चंद्रमा कर्क में है। तो मैंने लिखा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 खंड में 12 भर दिए हैं। द्वितीय में सूर्य बुध भरा है, तृतीय में शुक्र है और चौथे भाव में जो चंद्रमा है, 5वें में राहु, 6 7 खाली, 8 में शनि, 9 खाली, 10 में गुरु और 11 में केतु है और 12 में मंगल है। तो इस भाग को अगर हम यहाँ से अगर भाग करेंगे तो ये कहलाएगा दृश्य चक्रार्ध। 2 चक्र हो गए ना, दृश्य चक्रार्ध, ठीक है। और ये कहलाएगा अदृश्य चक्रार्ध। आप समझ जाइए, क्योंकि मैं यहाँ पेन टेप लेके नहीं आया हूँ, बाहर कहीं अनुष्ठान में हो, इसलिए अदृश्य चक्रार्ध। तो आधा भाग जो है ये दृश्य चक्रार्ध है और आधा जो है यानी कि 1 से 7 तक का जो ये दृश्य चक्रार्ध है और 7 से जो 12 तक है ये अदृश्य चक्रार्ध। ये समझ गए आप, ये भाग है, ये भाग है, ठीक है। तो पहला तो चंद्र और लग्न और चंद्र के बीच में सूर्य बुध शुक्र है, तो 3 महिलाएं प्रसूतिका के पास थी, ऐसा कहना चाहिए। पहला ये। दूसरा जो है चक्र दृश्य चक्रार्थ। दृश्य चक्रार्थ लग्न से सप्तम तक जितने ग्रह हैं, तो सूर्य बुध शुक्र राहु और चंद्र, तो ये 3 जो है, तो राहु केतु की गणना जो है यहाँ वैदिक जो ज्योतिष है, जैसे वराह मेरु जी इत्यादि जो है वो राहु केतु को ग्रह रूप में नहीं मानते, तो इनको छोड़ दीजिए। राहु केतु का जो है दोनों को, ये छाया ग्रह है, तो यहाँ भी चर्चा जो हम लोग ग्रह के रूप में चर्चा कर रहे हैं। तो सूर्य बुध शुक्र और चंद्र, तो 4 महिलाएं सूतिका ग्रह में थी। तो 4 जो थी यह दृश्य चक्रार्ध में थी, यानी कि वह उस कक्ष के भीतर थी। चंद्र सहित वहाँ भी 4 देखेंगे, यहाँ भी 4 उपसूतिकाएँ प्रसूतिका ग्रह में अंदर थी। और फिर गुरु और मंगल और शनि 3 जो हैं अदृश्य चक्रार्ध में हैं, तो 3 उपसूतिकाएँ उस कक्ष से बाहर थी। 3 उपसूतिकाएँ मतलब वहाँ कुल जो उपसूतिका की संख्या थी वह 7 थी, जो 4 कक्ष के अंदर थी और 3 जो महिलाएं हैं उपसूतिकाएँ वह कक्ष के बाहर थी। यही उस श्लोक के माध्यम से ये कहना चाह रहे, ठीक है। यही अब फिर जो है फिर कह रहे हैं कि उसमें भी पापैश्च विधवा नारी क्रूरैहि अपि कुमारिका और सौम्य ग्रहीश्च सुभगा सूतिकायां विधीयते। अब कौन महिलाएं, कैसी महिलाएं वहाँ विद्यमान थी, उपस्थित थी, उसी के लिए कह रहे हैं कि पापैहि च विधवा। पाप ग्रह अगर यदि हो, अगर पाप ग्रह अगर यदि उस उनके भीतर हो, किन में, दृश्य चक्रार्ध में हो या अदृश्य चक्रार्ध में हो, या फिर जो चंद्र और लग्न और चंद्र के बीच में जहाँ जहाँ ग्रहों की बात कही गई है वहाँ वहाँ जो ग्रह हो, जो है ना पाप ग्रह जो है शनि मंगल हैं और सूर्य भी है। सूर्य उग्र है, पाप ग्रह नहीं है, फिर भी यहाँ पाप ग्रह की गिनती में ले सकते हैं। तो उग्र ग्रह, क्योंकि यहाँ उग्र का क्रूर है, तो सूर्य क्रूर की जगह हम लोग मान सकते हैं, है ना। तो पाप ग्रहों में, और यहाँ पाप ग्रह से तात्पर्य कि अगर बुध पाप युक्त या पाप दृष्ट हो तो बुध भी पाप होता है। बुध जो है, बुध ग्रह यदि पाप युक्त हो, पाप ग्रह के साथ बैठा हो तो
वह भी पाप ग्रह माना जाता है। तो पाप ग्रह में बुध की भी कंडीशन के ऊपर देखेंगे कि वह पाप है या पाप ग्रह है या शुभ ग्रह है। अगर शुभ ग्रह के साथ है, शुभ से युत है या दृष्ट है तो बुध शुभ होता है। तो पापश्च विधवा नारी क्रूरैहि अभी कुमारिका। तो पाप ग्रह हो तो विधवा और क्रूर ग्रह यदि हो तो कुमारी। और सौम्य ग्रहेश शुभगा सूतिकायाम विधीयते। और यदि शुभ ग्रह हो तो सौभाग्यवती स्त्री यानी विवाहित और सौभाग्यवती स्त्री समीप में हो, ऐसा कहना चाहिए। तो जो हम चक्रार्थ में देखे थे, इसीलिए मैंने शुक्र बुध और सूर्य को भरा है। सूर्य क्रूर है, सूर्य जो है वह क्रूर है, पाप नहीं है। तो क्रूर ग्रह होने से वहाँ एक कुमारी और बुध क्रूर के साथ बैठा है। बुध जो है किसके साथ बिठाया है, तो सूर्य के साथ बुध बैठा है, तो दो कुमारिका है ना। पाप संयुक्ता पापाहा, सूर्य ने बुध के लिए उक्ति है कि पाप संयुक्ता पापाहा। हाँ, ये पापा बन जाता है। अगर मान लो पापी ग्रह के पास बैठा है तो ये पापा बन जाता है, और माता के पास तो मम्मी बन जाता है। तो ऐसे ही सूर्य के साथ बैठा तो ये पापा है, पापा के साथ बैठा है, सूर्य पापा है सब ग्रहों के। तो पापा के साथ बैठने से पुत्र भी पापा बन जाता है ना। तो यह क्रूर है। क्रूर होने से दो कुमारिकाएं, शुक्र एक होने से एक सौभाग्यवती स्त्री। शुक्र और गुरु जो है वो नित्य शुभ ग्रह है, इनके ऊपर कोई भी अलग से नियम नहीं है, ये नित्य है। शुक्र और गुरु पाप के साथ रहने की अपनी शुभता को नहीं छोड़ेंगे। जैसे बुध जो है अपनी शुभता कुछ है नहीं, जिसके साथ रहेगा पापा मम्मी बन जाएगा। पर शुक्र और गुरु जो ये पापा मम्मी नहीं बनते, ये जो नित्य शुभ है शुभ ही रहते हैं। ठीक है। तो शुक्र जो एक सौभाग्यवती स्त्री और दो कुमारिकाएं जानना चाहिए। ऐसे ही सौम्य ग्रहित शुभगा प्रसूतिकायाम विधीयते। फिर आगे देखेंगे तो आगे इनमें यही है। फिर अदृश्य चक्रार्थ का देखेंगे तो शनि मंगल और गुरु है, तो वहाँ एक सौभाग्यवती स्त्री बाहर हैं और दोनों पाप ग्रह हैं ना, शनि और मंगल दोनों पाप ग्रह हैं। तो दोनों विधवा जो है, दो प्रसूतिकाएं जो बाहर थी वह विधवा कहना चाहिए, ऐसा जानना चाहिए। ठीक है। अस्तु, आज इतना ही। फिर हम लोग आगे अगली कक्षा में मिलेंगे। इसके लिए आप इनका थोड़ा अध्ययन पहले स्वयं आगे से करेंगे तो मेरे हिसाब से थोड़ा अच्छा समझ पाएंगे। ठीक है। और मान लो कोई अगर समझ में अगर नहीं आई वो बात तो आप मुझे ग्रुप पे ही मैसेज कर देना। ठीक, जय सीताराम।